जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी बहुत सी माताएं और बहनें हैं जिनका ये सवाल होता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी खंडित हो गए हैं, हम क्या करें। मैं उनको बताना चाहूँगी, अगर आपके लड्डू गोपाल जी खंडित हो गए हैं तो इसमें घबराने की या डरने की कोई भी बात नहीं है। आप उन्हें दोबारा से ठीक करवा सकते हैं, मगर उन्हें विसर्जित ना करें। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि जैसा हम अपनी नानी से और दादी से सुने हैं कि पुराने ज़माने में मिट्टी के ही भगवान घर पे लाया करते थे, उन्हीं को रखा जाता था और जब वो खंडित हो जाते थे तो मिट्टी के जो भगवान थे उनको विसर्जित कर दिया जाता था। जैसे ही उनको नदी में डालते थे तो वो उनकी जो मिट्टी थी वो घुल के पानी में मिल जाती थी। धातु के जो भगवान होते थे वो केवल मंदिरों में ही रखे जाते थे, लेकिन समय बदलने के साथ साथ लोग धातु के भगवान अपने घर में रखने लगे। जैसे उस समय पुराने ज़माने में सोने और चांदी के भगवान घर पे रखे जाते थे, और तो जब वो खंडित हो जाया करते थे सोने और चांदी के भगवान, तो उनको बहाया नहीं करते थे, उनको विसर्जित नहीं करते थे, उनको दोबारा सुनार के पास जाके उन्हें ठीक करवा लिया जाता था। तो अब जो समय बदला है, जैसा कि सतयुग गया, त्रेता युग गया, कलयुग आया, तो कलयुग में लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं हैं और अपने घर में धातु के भगवान लेकर आते हैं। मतलब फिर जब वो खंडित हो जाते हैं तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि अब ये तो खंडित हो गए, और शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है जो खंडित भगवान होते हैं उनमें भगवान नहीं विराजते हैं, तो इन्हें नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके बहुत सारे उपाय हैं। और जैसा कि लड्डू गोपाल जी हैं, ज़्यादातर लोग अब लड्डू गोपाल जी ही रखते हैं, तो जब वो खंडित हो जाते हैं तो आप उन्हें ठीक करवा सकते हैं। जो मैं बताती हूँ, जो लोग लड्डू गोपाल जी के विग्रह को बनाते हैं वही लोग लड्डू गोपाल जी को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ठीक करने का सारा सामान होता है। तो ये लोग जो हैं ज़्यादातर वृंदावन में ही होते हैं, क्योंकि ज़्यादा लड्डू गोपाल जी के जो विग्रह बनते हैं वो वृंदावन में ही बनते हैं, और जगह पर भी बनते हैं, लेकिन वो लोग इनको बनाने का पूरा प्रोसेस नहीं जानते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि लड्डू गोपाल जी के जो पार्ट्स होते हैं उनको अलग अलग बनाते हैं, फिर उनको अलग अलग करके जॉइंट करते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि अगर कोई अपने घर में ले गया है, अगर लापरवाही से लड्डू गोपाल जी उनके हाथ से गिर जाए, जहाँ से उनका जॉइंट होता है वहाँ से वो खंडित हो जाते हैं। अब उसमें जो इसमें उनका कोई दोष नहीं है जो सेवा कर रहे हैं। अब वो घबरा जाते हैं, हम ऐसे में क्या करें। अब ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि आप जाएं और उन्हें ठीक करवा लें, उन्हें विसर्जित ना करें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भी बहुत दुख होता है जब वो आपसे दूर होते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप लड्डू गोपाल जी वृंदावन से ही लें, क्योंकि वृंदावन में लड्डू गोपाल जी पारंपरिक तरीके से बनाए जाते हैं। और वृंदावन के अलावा जो दूसरी जगह पे बनाए जाते हैं वहाँ पे उनकी जो ढलाई होती है वो सही ढंग से नहीं होती है। वृंदावन में जो लड्डू गोपाल जी की ढलाई होती है वो बहुत सही ढंग से होती है, पारंपरिक तरीके से होती है। मेरी इसके पीछे बहुत रिसर्च लगी है। जैसा कि आपने कहावत सुना होगा कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बाजे। इसी तरीके से बनाते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो सही ढंग से लड्डू गोपाल जी की ढलाई नहीं करते हैं, और जिसके कारण जिसके कारण अगर किसी भक्त के हाथ से लड्डू गोपाल जी खंडित हो जाते हैं तो उनका मन दुखी हो जाता है, द्रवित हो जाता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लड्डू गोपाल जी लें तो वृंदावन से ही लें, क्योंकि मुझे यही सही लगता है, इसलिए मैंने आपको बताया। एक तरीका और मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि हमारे घर के पास में एक विग्रह की शॉप है, वो भैया ने मुझे बताया था कि मैं उनसे पूछने गई थी कि जब विग्रह खंडित हो जाते हैं तो आप लोग क्या करते हो। तो उन्होंने बोला, जब विग्रह खंडित हो जाते हैं तो हम सभी विग्रह को एक जगह रख लेते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनके लड्डू गोपाल जी भी खंडित हो जाते हैं, तो वो लोग हमें लड्डू गोपाल जी को चावलों के अंदर रख के, मतलब पूरे दिखने नहीं चाहिए, पूरे चावलों के अंदर रख के लाल कपड़े में लपेट के और हमें दे जाते हैं। उसके बदले में वो लोग कोई पैसा नहीं देते हैं। और जो लोग वहाँ पे उनके पास छोड़ के जाते हैं, जो लड्डू गोपाल जी उनके पास छोड़ के जाते हैं, उसके बदले में वो नए लड्डू गोपाल जी उसी शॉप से विग्रह को ले लेते हैं, खरीद लेते हैं मतलब। और जो नए लेते हैं उनके पैसे उन्हें देने पड़ते हैं, और जो पुराने विग्रह वो देकर आते हैं उन विग्रह को वो लोग अपने पास रख लेते हैं। इस तरीके से उनके पास
बहुत ही सारे विग्रह एकत्र हो जाते हैं। तो वो लोग 6 महीने के जो विग्रह होते हैं उन एकत्र हो जाते हैं। उनके खुद के भी अपने भी शॉप के होते हैं, क्योंकि लाने में कभी ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, विग्रह खंडित हो जाते हैं तो उन्हें रख लेते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जो लोग विग्रह बनाते हैं, जो लोग लड्डू गोपाल जी के विग्रह बनाते हैं, जो राधा कृष्ण के विग्रह बनाते हैं, माता रानी के विग्रह बनाते हैं, उनको ये सारे विग्रह दे देते हैं, और जिससे कि वो दोबारा प्रोसेस होके नए विग्रह के रूप में आते हैं। मतलब इनकी दोबारा से ढलाई होती है और ये दोबारा से ही भगवान के ही विग्रह इनके बनकर उनके पास आते हैं। लड्डू गोपाल जी तो नए स्वरूप में आ ही रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। वो लोग यही कहते हैं कि हम सबसे यही कहते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। जब आप लड्डू गोपाल जी को हमारे पास छोड़ के जाते हो और जब नए विग्रह आप हमसे लेके जाते हो, तो उसी समय जो लड्डू गोपाल जी के प्राण होते हैं, वो जो आप विग्रह उस समय लेते हैं वो उसमें उनमें चले जाते हैं। तो उनका तो बहुत पुराना ये काम है, कई सदियों से उनकी जो फैमिली है वो कर रही है। तो इस बारे में वो लोग मुझे डिटेल में बताए थे। तो वही चीज़ मैंने आपको बता दी है कि अगर ऐसा हो सकता हो, आपके घर के आसपास में ऐसा हो सकता हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। अगर आपको ठीक लगता हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं।